देह व्यापार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बंटी यादव का आखिर हत्यारा कौन है? सवाल मैं सीधे सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपकी पुलिस इतना अपंग क्यों हो चुकी है? आपका सिस्टम आखिर इतना लंगड़ा क्यों हो चुका है? बंटी यादव को पटना जंक्शन से खुलेआम अपहरण कर लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद कई दिनों तक बंटी यादव को कैद करके रखा जाता है। खबर है कि बंटी यादव का परिवार पुलिस थाने दौड़ता है और जाके पुलिस को सारी बातें बताता है कि मेरे बेटे को अपहरण कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखता है कि बंटी यादव को 3-4 अपराधी जबरदस्ती पकड़ करके ले जा रहे हैं और किडनैप करके उसे गाड़ियों में बिठा करके भाग रहे हैं। उसके बावजूद भी बंटी यादव को आखिर क्यों नहीं बचाया जा सका? आज मैं सीधा सवाल सम्राट चौधरी के अपंग सिस्टम से और लंगड़ा सिस्टम से पूछना चाहता हूं। आखिर बंटी यादव ने क्या गुनाह किया था? बंटी यादव ने सिर्फ और सिर्फ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया था। करबिगहिया में हो रहे देह व्यापार के खिलाफ बंटी यादव लगातार आवाज उठा रहे थे, लगातार थाना में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवा रहे थे, लगातार सरकार के लोगों को बता रहे थे कि करबिगहिया में इस प्रकार का पाप हो रहा है, इसे रोक लिया जाए। लेकिन फिर भी थाना ने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी पटना पुलिस ने एक कदम नहीं उठाया, बल्कि बंटी यादव के साथ उल्टा घटना हो गया। जितने भी अपराधी किस्म के लोग थे, जितने भी पियक्कड़ किस्म के लोग थे, देह व्यापार करवाने वाले लोग थे, उन लोगों ने प्लान बना करके, किन्नड़ के साथ प्लान बना करके किडनैप कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद खबर आती है कि बंटी यादव को मारकर अटमल गोला के एक खेत में फेंक दिया गया है। करबिगहिया के लोग बताते हैं कि करबिगहिया का हाल ऐसा हो चुका है कि करबिगहिया में लोग शादी विवाह नहीं करना चाहते हैं। वहां पे लोग अपना बेटी का रिश्ता नहीं देना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ कारण है करबिगहिया का यह माहौल। वहां के लोग कहते हैं कि हमारी बहन और बेटियां वहां पे 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकती है, वहां पे अच्छी महिलाएं खड़ा नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे ही वो 10 मिनट 5 मिनट खड़ा होगी, वहां पे कुछ लड़के आएंगे, टॉन्ट मारेंगे और उससे पूछेंगे कि तेरा रेट क्या है। यह हाल तो पटना जंक्शन का हो चुका है और पटना जंक्शन के आसपास के इलाके का हो चुका है। उसी के खिलाफ बंटी यादव लगातार आवाज उठा रहे थे, लेकिन इस बहरे सरकार ने, इस लंगड़े सरकार ने और पटना पुलिस ने बंटी यादव की हत्या करा दी। बंटी यादव का हत्यारा यदि कोई है तो वो है बिहार की सरकार, सम्राट चौधरी। क्या यह जंगल राज नहीं है? क्या यह महाजंगल राज नहीं है? आखिर ये कौन सा राज सम्राट चौधरी चला रहे हैं कि एक लड़के को खुलेआम उठा लिया जाता है, 1 बजे रात में किडनैप कर लिया जाता है और पुलिस हाथ पर हाथ रख करके बैठी हुई रहती है। बंटी यादव का मजबूर परिवार कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी इस नेता के पास भागता है, कभी उस पुलिस स्टेशन में भागता है और जाकर सबके सामने गुहार लगाता है कि मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। लेकिन किसी ने भी बंटी यादव के परिवार की बात नहीं मानी। हाल ही में प्रशांत किशोर के प्रचार के दौरान बंटी यादव का परिवार रास्ते में मिलता है और सब लोग मिलकर के हाथ जोड़ता है प्रशांत किशोर को और कहता है कि मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए, उसको किडनैप कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बंटी यादव को कुछ लोग उठा करके ले जा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने भी यही कहा कि क्या पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है? उसके बाद प्रशांत किशोर कहते हैं कि पुलिस कोऑपरेट कर रही है तो कोई बात नहीं है, बाद में हमको बताइएगा। सवाल प्रशांत किशोर से नहीं पूछा जाएगा। आज सवाल बिहार के घटिया सरकार, बिहार के लंगड़ा सरकार और अपंग सरकार सम्राट चौधरी से है। सम्राट चौधरी जी के आने के बाद बिहार में लगातार अपराध बढ़ चुका है, लगातार हत्याएं हो रही है, लगातार बलात्कार हो रहा है, लगातार चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है। आज के डेट में कोई सेफ नहीं है। बिहार की महिलाएं रोज सड़क पर सेफ महसूस नहीं करती है। आज घर वाले सेफ महसूस नहीं करते हैं। कब किसके घर में चोरी हो जाए, कब किसके घर में डकैती हो जाए, कब किसके साथ कोई घटना हो जाए, कोई नहीं जानता है। एक बार फिर से बिहार में महाजंगल राज लौट करके आ चुका है। एक बार फिर से बिहार में महागुंडा राज लौट करके आ चुका है। सम्राट चौधरी हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। सवाल है ना पटना पुलिस से, आखिर बंटी यादव ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि आप लोगों ने साथ नहीं दिया? वहां के लोगों के लिए लड़ रहा था, करबिगहिया के समाज के लिए लड़ रहा था, गलत के खिलाफ आवाज उठा रहा था और कह रहा था कि हमारी बहन और बेटियां यहां खड़ा नहीं हो पाती है, हमारी मां बहनें यहां से गुजर नहीं पाती है। ऐसा हालात हम लोगों का हो चुका है। आप तमाम लोगों को भी पता है कि पटना जंक्शन में क्या होता है, पटना जंक्शन के आसपास का माहौल आज के दिनों में क्या हो रहा है। और आरोप पुलिस पर भी लग रहा है कि पुलिस के साठ गांठ से, उनके मिली भगत से करबिगहिया में और करबिगहिया के आसपास में देह व्यापार होता है। आखिर इसका हत्यारा को सजा कब मिलेगा? आज भी बंटी यादव का कई हत्यारा गायब है।
बंटी यादव को मार करके अटमल गोला के खेत में फेंक दिया गया, लेकिन अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? आखिर बंटी यादव के हत्यारों का एनकाउंटर सम्राट चौधरी कब करेगी? मैंने सुना है कि बिहार पुलिस एनकाउंटर करने में बड़ा तेज है, अपराधियों का पकड़ के एनकाउंटर कर देती है। अब बंटी यादव के हत्यारों का एनकाउंटर कब होगा? कब उसे खींच कर लाया जाएगा और उसका एनकाउंटर किया जाएगा? अब कौन सा राज बचा हुआ है भाई? आप लोग बार बार कहते हैं कि लालू यादव का राज जंगल राज था, लालू यादव ने ये किया वो किया। अब सवाल है कि अब क्या हो रहा है? क्या अब पूजा पाठ हो रहा है? क्या अब कोई अच्छा काम हो रहा है? क्या सरकार को इसके लिए जवाबदेह नहीं होना चाहिए? खुलेआम पटना से किडनैप कर लिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। बाकी आप तमाम लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? बंटी यादव की हत्या के बारे में क्या सोचते हैं और इस ढीला सिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।